हमारे साथ हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। और अभी-अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्राइबल सब प्लान के पैसा को लेकर केंद्र सरकार से एक अलग नीति बनाने की मांग की गई है। दावा किया गया है कि इस सब प्लान के पैसे का डायवर्शन होता है, विभिन्न मदों में खर्च हो जाता है और जिस मंशा के साथ ट्राइबल सब प्लान को बनाया गया था, वह मंशा पूरी नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ है राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी, आप लोगों ने आज केंद्र सरकार से, नहीं भाजपा से, ट्राइबल सब प्लान के पैसे को का उपयोग कैसे हो, इसके लिए एक नियमावली या कानून बनाने की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि झारखंड में भी इस पैसे का दूसरे दूसरे मदों में उपयोग हुआ है। कहीं टेबल कुर्सी खरीदा गया है, कहीं रोड बने हैं, कहीं सड़कें बनी हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं राहुल जी की जो मंशा है, राहुल गांधी जी की जो मंशा है, वो बड़ा स्पष्ट है। और राहुल गांधी जी दबे कुचले गरीब लोगों के आवाज के बारे में हमेशा से ही पूरे देश को अपना संबोधन देते रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है केंद्र सरकार से कि जो ट्राइबल सब प्लान और एससी सब प्लान का जो पैसा है, वो पैसा देश में बढ़ना चाहिए। वो इसीलिए बढ़ना चाहिए ताकि इनका समुचित विकास हो सके। आपका जो दूसरा सवाल था कि आप जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा कि भाई यहाँ जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो दूसरे मदों पे खर्च किए जाते हैं। निश्चित तौर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2014 से 19 वाली जो सरकार रही थी, रघुवर दास जी ने ग्लोबल समिट के नाम पे आपने देखा होगा कि पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा को खत्म कर दिया था। इन्वेस्टर को बुलाने के नाम से उसके नाश्ता पानी चाय चॉकलेट में पूरा पैसा को खत्म कर दिया था। और आज एसटी और एससी आप अगर देखेंगे तो ये दोनों आज भी उनकी सामाजिक हैसियत, उनका आर्थिक हैसियत कमजोर है। आज भी वो ये लोग परंपरागत तरीका से जीवन जी रहे हैं। ट्राइबल को क्या चाहिए? ट्राइबल को चाहिए क्या कि उनकी संस्कृति, नाच गान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज उनको चाहिए। आप कल उनको स्वास्थ्य नहीं दे सकते या शिक्षा नहीं दे सकते। उनका जो संस्कृति है, आप उसको भी साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। आज की तारीख में इंदिरा जी का देन था कि इस मद में पैसा खर्च किया जाए। वो इसीलिए कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा इन तबके के समूहों के बीच में पैसा नहीं खर्च हो पाता है, क्योंकि इनकी लीडरशिप में कमी है, लीडरशिप कम है। नहीं, मेरा सवाल है कि आज तो सुबह झारखंड में अगुआ सरकार है, सीएम हेमंत इसके मुखिया हैं, है ना? तो उस बावजूद इसके आपने रघुवर दास की चर्चा की, उनके जमाने में जो पैसे का फंड का डायवर्सन हुआ उसकी चर्चा की, पर इसी मौजूदा सरकार में इस ट्राइबल सब प्लान के पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है। क्या इससे आप इनकार करते हैं? मैंने कहा ना कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अधिकारियों को मन की मंशा जो है उसको स्पष्ट करनी होगी कि भाई जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है, जो शेड्यूल कास्ट को उनके जीवन शैली से में थोड़ा बेहतरी करने के लिए जो स्पेशल जो फंड है, उनको आपको उसी दिशा में वहीं पे खर्च करना होगा जिनके लिए ये प्रावधान किया गया है। आप इस सरकार में हिस्सेदार हैं कि आप जेएमएम से या सरकार से, सीएम से इस बात की मांग करेंगे कि ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वह सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर में खर्चा किया जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाए, उनके एजुकेशन के लिए खर्चा किया जाए? देखिए, हेल्थ विभाग एक अलग चीज है, वो सामूहिक होता है, सारे लोगों के लिए, तो ट्राइबल के लिए अलग से नहीं किया जा सकता। एजुकेशन विभाग भी वो सारे लोगों के लिए होता है, उसको अलग से नहीं किया जाता। लेकिन जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, अखड़ा, उनकी संस्कृति, ढोल मांदर, उनका जो लोकगीत, उनके उनके लिए आप जो है कि वैसी योजना तैयार करें जिससे उनका आर्थिक विकास हो। ट्राइबल सब प्लान के पैसे से आदिवासी समाज के लिए स्पेशल स्कूल की भी तो स्थापना कर सकते हैं। स्कूल खोला जा सकता है, लेकिन सरकार की एक बड़ी राशि
स्कूलों में जाती है जहाँ पे सिर्फ ट्राइबल को ही नहीं पढ़ाना है, अब तमाम लोगों के लिए है वो। अब ट्राइबल सब प्लान का पैसा सिर्फ ट्राइबल स्कूल आप नहीं खोल सकते हैं, आपको उसके लिए जो है कि तमाम जो तबके के लोग हैं सामूहिक रूप से बच्चों के बीच में इसको, ताकि जो सामाजिक खाई है वो ना बने। एक अंतिम सवाल, आप लोग के निशाने पे भाजपा नजर आ रही है, आप भाजपा की नीयत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि ट्राइबल श्राप प्लान का पैसा में कटौती हो रही है, बजट में कटौती हो रही है और फंड का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस सरकार में भी पैसे का डाइवर्सन हुआ है, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब कांग्रेस जेएमएम को भी निशाना बना रही है? नहीं, हमारा कहना है कि जो हमने कहा कि एक्ट बनना चाहिए, इसका संविधान ने तो अधिकार दिया है, हम कह रहे हैं कि इसका एक्ट बनना चाहिए। एक्ट बनेगा तब फिर क्या है कि आपको जिस उद्देश्य के लिए, अगर आपको रोड बनाना है तो आपको रोडे बनाना है, उससे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर आपको उनके सांस्कृतिक उत्थान के लिए अगर पैसा को अगर आपको रिलीज करना है तो आपको उसमें बजट में लाना होगा कि सांस्कृतिक उत्थान के लिए कर रहे हैं। अगर आपको उसके डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए कि बहुत सारा उनको रोजगार से जोड़ने के लिए आप कुछ पैसा देना चाहते हैं, कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आपको उसी दिशा में उसको खर्च करना पड़ेगा, उस पैसा को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। मेन राहुल जी का ये उद्देश्य है, और उस दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो पैसे बहुत कम है। केंद्र जो पैसा जो कटौती कर रहा है वो ठीक नहीं है। आप व्यवस्था को ठीक करिए ना, पैसा क्यों काट रहे हैं? आप व्यवस्था को ठीक करिए, आप एक्ट बना दीजिए। राहुल गांधी जी आज कहते हैं ना भाई, एसटी और एससी के लोग जो है कि कोई जज नहीं है, कोई बड़े पत्रकार, कोई बड़ा घराना जो पत्रकार है वो नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं, बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन छोटा मोटा दुकानदार, किराना दुकान की बात नहीं है, कि बड़े व्यापारी वो नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जो है उसको आप उस तरह से तैयार नहीं किए। आपको नहीं लगता कि सवाल को खड़ा कर करके आप जेएमएम का जो आधार वोट बैंक है एसटी, उसमें सेंधमारी करने की नहीं कोशिश कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, वो जेएमएम कांग्रेस की बात ही नहीं है या ट्राइबल की बात है। चाहे कोई, मैं एक विधायक हूँ, जेएमएम कांग्रेस का कहीं कोई मतलब नहीं, भाजपा का कहीं कोई मतलब नहीं है। भाजपा ने ज्यादा दुरुपयोग किया इसका पैसा, उस पैसा को डाइवर्ट किया। इसीलिए मैंने कहा कि ग्लोबल समिट में उन्होंने चॉकलेट और क्या क्या खरीदा, वो अलग चीज है। किसी की सरकार है, मैंने कहा एक्ट बन जाना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर 10,000 करोड़ रुपया आ रहा है तो 10,000 करोड़ रुपया एसटी एससी के उत्थान के लिए यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जिनका मानना है कि फंड का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए और हमारी मंशा कहीं भी जेएमएम का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की नहीं। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।